जी बेटा, मेरी आवाज आपको आ रही है? एम ऑडेबल? हेलो। मेरी आवाज आपको बेटा आ रही है? एम ऑडेबल? हाँ जी, आ रही है। परफेक्ट है बेटा। सो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कल। सपोज देखो, हमारा जो अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज यूर इन एक कोर्स है आपका, मतलब BEC-C 108, जर्नल इक्विलिब्रियम, मतलब आपका इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक टू। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स है। अगर मैं आपके कोर्स की बात करता हूँ तो वी हैव टोटल 4 यूनिट। आपका कोर्स का नाम है BEC-C 108, क्या? ठीक है। इंटरमीडिएट मीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू। ठीक है। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू। अब इसमें जो, अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करता हूँ तो बेटा, सिलेबस के नाम पे हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं इधर। ठीक है। वी हैव टोटल 4 ब्लॉक्स। टोटल 4 ब्लॉक्स। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ब्लॉक वन है। ठीक है। जनरल आपका ब्लॉक वन है। तो ब्लॉक वन इज, जो कनेक्ट होगा आपका, दैट इज जर्नल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ब्लॉक वन आपका जर्नल इक्विलिब्रियम है। और ब्लॉक टू, योर ब्लॉक टू इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये ब्लॉक टू है। ब्लॉक थ्री इज, देखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन वन। ठीक है। और एक आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन टू। इम्परफेक्ट कंपटीशन टू। और एक आएगा आपका ब्लॉक फोर। एंड ये जो ब्लॉक फोर है, दैट इज मार्केट फेलियर। ठीक है। सो ये 4 ब्लॉक्स हैं। अब लेट सपोज, एक आइडिया बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपको इन सब में से आएंगे। ठीक है। सेक्शन, 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें से 2 क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी में आपका 7 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, वो जो 4 क्वेश्चन होंगे वो चारों ब्लॉक में से होंगे। ठीक है। तो जनरली आप क्या करो, एक तो ये वाला ब्लॉक सबसे स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो। ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक ये वाला ब्लॉक कर लेना, और एक ये वाला ब्लॉक जरूर करना। ठीक है। तुम बोलोगे सर थर्ड ब्लॉक ना करें। थर्ड ब्लॉक में से एक टॉपिक आएगा ओलिगोपॉली, वो जरूर कर लेना। लेकिन इसी में एक टॉपिक और आएगा, गेम थ्योरी। यू कैन स्किप गेम थ्योरी, क्योंकि गेम थ्योरी का अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हारे पास डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे उसको छोड़ के कोई दूसरा अटेम्प्ट करने का। ठीक है। ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं होगी कि गेम थ्योरी से आपके, अकेले गेम थ्योरी से आपके, मान लो 3-4 क्वेश्चन आएगा, नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। यू कैन स्किप। ठीक है। अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉक नंबर वन। ठीक है। ब्लॉक नंबर वन अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो हेडिंग आप लिखना मेरे साथ में, ब्लॉक वन। और ब्लॉक वन कहता है आपको, दैट इज जर्नल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज जर्नल इक्विलिब्रियम? कभी इसके बारे में सुना, समझा, कभी कुछ पता है इसके बारे में? जर्नल इक्विलिब्रियम होता क्या है? काव्यांजलि पता है कुछ बेटा इसके बारे में? हाँ जी, मतलब इतना पता है, मतलब जैसे डिमांड सप्लाई जब इक्वल होती है, काइंड ऑफ। ठीक है। ठीक है। या देखो, एडी और एएस जो होता है उससे रिलेटेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, होता है क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम में एक सिंपल सा लॉजिक आ जाता है। देयर इज अ कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू एजेंट्स। अब वो जो एजेंट्स होंगे, वो टेक्निकली या तो बायर होगा या फिर वो सेलर होगा। ठीक है। सो वी हैव, बेसिकली कंसेप्ट है, ट्रेड बिटवीन टू एजेंट्स, या तो वो बायर होगा या फिर वो सेलर होगा। ठीक है। 2 एजेंट्स के बीच में यहाँ पे ट्रेड होगा। अब वाई टू पीपल, वाई नॉट वन, वाई नॉट मोर देन टू? मोर देन टू हो सकते हैं,
बट मोर देन टू में हम जनरली टू का कंसेप्ट लेके चलते हैं, इसीलिए इस मॉडल को अपन लोग 2x2x2 मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलो सर ये 2x2x2 मॉडल क्या होता है? देखो, ये जो पहला वाला टू है, ये बताता है कि दो एजेंट्स होंगे, एजेंट ए और एजेंट बी। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है, ये बताता है हम दो गुड्स कंज्यूम करेंगे, गुड एक्स और वाई, मतलब बेचेंगे और खरीदेंगे। और ये जो टू है, ये टू बताता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, द गुड्स आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ द इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। इसलिए हम जर्नल इक्विलिब्रियम को 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है बेटा? ये जर्नली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये दोनों जगह ही फिट होता है, कंजम्पशन की जगह भी और प्रोडक्शन की जगह भी। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि जर्नल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसको किसने डेवलप किया? ध्यान रखना, दिस टॉपिक इज डेवलप बाय, आप लिख रहे हो ना सारी बातें? हाँ जी, लिख रही हूँ हाँ, साथ लिखते साथ। रहना। वॉलरस, ठीक है, वॉलरस इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इस चीज का जनरली शुरुआत किया। इसके अलावा और भी लोग थे इसको बताने वाले, बनाने वाले। ठीक है, वॉलरस ने बताया था इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पर, मतलब मैं हूं, मेरा डिसीजन होगा, जैसे आप हो, आपके डिसीजन होगा। अब जनरली एक बात बताओ, आपको क्लास चाहिए थी, ठीक है, आपने मुझे ढूंढा और आपने मेरे से मतलब ट्रेड कर लिया। अब ट्रेड जो हुआ होगा हमारे बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, कि कितना कॉस्ट होगा और कितना सिलेबस होगा, एवरीथिंग जो भी चीज हमारी डिस्कस हुई। सो ट्रेड बेसिकली हुआ, तो ये जो था ना, दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल उसके डिसीजन पर ये सब चीजें बेस्ड हैं। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखना, जर्नल इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन ऑल इंडिविजुअल मार्केट, या फिर आप क्या सकते हो, ऑल मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, जितनी भी मार्केट है वो सब इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, और वो भी इक्विलिब्रियम कैसी होगी? इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, मतलब एक गुड्स की होगी, फिर दूसरे गुड की होगी, फिर तीसरे गुड की होगी। तो ये इस प्रकार का हमारा कंसेप्ट रहेगा। अच्छा, ये तो था हमारा जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कि जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सिमिलरली, अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर जनरल इक्विलिब्रियम है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इससे पहले जो सीखा था कंज्यूमर थ्योरी या प्रोड्यूसर थ्योरी, जिसमें आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर थ्योरी में कंज्यूमर होता है, वो अपने गुड्स की डिमांड करता है, तो वो था पार्शियल इक्विलिब्रियम। वेन एवर कंज्यूमर डिमांड्स द गुड, जो अपने खुद के लिए डिमांड करे अपने पैसों से, ठीक है, वो था पार्शियल इक्विलिब्रियम। व्हाई इट इज जनरल इक्विलिब्रियम? अब ये जनरल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों लोगों का ख्याल करना है। ठीक है, बायर बोलेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा गुड चाहिए सबसे कम से कम कॉस्ट में, सेलर बोलेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस चाहिए लेकिन कम से कम क्वांटिटी में। ये ट्रेड ही नहीं होगा। ट्रेड होने के लिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, अब एग्जाम में, अब यहाँ तक तो तुमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब एग्जाम में यहाँ से दो दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्जाम में यहाँ से एक तो आएगा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें अजम्पशंस हो सकती हैं, वॉलरस लॉ हो सकता है, और थ्योरम्स हो सकती हैं, तीन चीजें। और जो न्यूमेरिकल है वो एक अलग है। तो अपन लोग अभी थ्योरेटिकल बात पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अजम्पशंस हैं, देख लेते हैं। देखो, अजम्पशन के तौर पे सबसे पहले आप बात समझ के रखना कि अजम्पशन है। अच्छा, अजम्पशन फॉर व्हाट? 2x2 मॉडल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जनरली ओनली देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे? एक लेबर होगा और एक आपका कैपिटल होगा। ठीक है, अच्छा, लेबर भी एक्सोजेनसली गिवन होगी। लेबर
ठीक है, एंड कैपिटल, ये सब चीजें एक्सोजीनसली आर गिवन। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। सिमिलरली जैसे दो इनपुट्स होंगे, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक्सोजीनस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी चीज पे ओके। depend ना करना। अब तुम बोलो सर किसी चीज की मतलब कौन सी चीज की बात कर रहे हो आप? जैसे लेबर है, अब लेबर डिपेंड किस पे होगी? वेजेस पे होगी, कि जितनी वेजेस अवेलेबल उसके हिसाब से मेरी अवेलेबिलिटी। तो जनरली अगर लेबर डब्ल्यू का फंक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोजीनियस। ठीक है, अगर लेबर वेजेस का फंक्शन होता है दैट इज नोन एज एंडोजीनियस। लेकिन अगर लेबर कांस्टेंट गिवन होगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सोजीनियस। ठीक है, ऐसी देयर आर टू कंज्यूमर्स, ठीक है, ए एंड बी, एंड उनका जो प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंसेस आर रिप्रेजेंटेड एज आईसीज। आईसीज के बेसिस पे आप उनका प्रेफरेंस बता सकते हो। एक उनका डिमांड कर्व जो होगा, ये अजम्पशंस है, डिमांड कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, एंड दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। उसके बाद में एक आता है यहाँ पे थर्ड अजम्पशन। ठीक है, जैसे देयर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। ठीक है, देयर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, एंड ये जो एक्स और वाई है कमोडिटीज, वो एक प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे प्रोड्यूस होंगी। मान लो एक्स इज द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, वाई इज द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल। ठीक है, उसके बेसिस पे ये प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, उसके बाद में फोर्थ अजम्पशन है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव। कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सब्जेक्ट टू हिज इनकम कंस्ट्रेंट। ठीक है, और एक आएगा अपने पास में फर्म्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द फर्म्स ऑब्जेक्टिव? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक मिनट, गलती कर दी मैंने। टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी आएगा कंज्यूमर के लिए, और इसके लिए आएगा प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू हिज कॉस्ट। ठीक है, अजम्पशन है जो ऑनर्स होंगे, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये अजम्पशन पेपर में आने के चांसेस हैं, आर ए एंड बी। जो कंज्यूमर्स होंगे ना, कंज्यूमर्स आप लिख सकते हो आर कंज्यूमर्स, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, आफ्टर दैट देर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगली जो assumption है, देर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर इज स्पेंट। मतलब देखो दो बातें, एक तो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा ये हो जाता है कि जो भी कंज्यूमर, जो भी लेबर है वो सबके साथ काम कर रही है। जैसे हमने बोला ना एक्सोजीनियस, तो वहां पे ऐसा नहीं कि लेबर को जॉब नहीं मिली, जॉब सबको मिलेगी। ठीक है, एंड ऑल इनकम जो भी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है आर ऑटोमेटिकली स्पेंड, दैट इज नो सेविंग्स। ठीक है, दैट इज नो सेविंग्स, राइट। अच्छा, उसके बाद में एट्थ assumption है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन।
ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट एंड इन गुड्स मार्केट। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल वेजेस गिवन होगी, रेंट गिवन होगा, प्राइस ऑफ द गुड एक्स गिवन होगा, प्राइस ऑफ द गुड वाई गिवन होगा, ऑल आर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो एक तो बात ये हो गई, समझ में आ गया आपको अजम्पशंस, ये सारी की सारी 7 अजम्पशन है। ये हाँ, वेज रेट और प्राइस वगैरह कांस्टेंट रहेगा। हाँ मतलब गिवन रहेगा, मतलब तुम ऐसा समझो जैसे पता है क्या, तुमने अभी मुझे बताया था कि तुम्हें एक लैंग्वेज आती है ना, जर्मन आती है ना। फ्रेंच आती है। हाँ सॉरी, फ्रेंच। अब मुझे इकोनॉमिक्स आती है। अब समझना मेरी बात, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे इकोनॉमिक्स आती है। तो जब आपको इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़नी थी, तो आपने मतलब एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना था, तो मैंने आपको कॉस्ट बता दी, हो गया, डन हो गया। इमेजिन करो कि मैं कहता हूँ मुझे फ्रेंच पढ़नी है, मुझे पढ़नी है किसी वजह से, तो मैं कहूंगा मुझे पढ़ा दो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना तो जनरली तुम मेरा एक्सप्लॉयटेशन करोगी, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया जितने तुम क्या करोगे, जितने मैंने पैसे चार्ज किए हैं, अगर मेंटेन करना है एक रिलेशन को, हाँ यार सर को मैं थोड़ी हेल्प करूंगी, तो ऐसा भी नहीं कि तुम कम करोगी क्योंकि मैंने उतने पैसे चार्ज किए थे, मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज करोगे, वो भी सेंसेबल चीज नहीं है। तो जनरली अगर मैं बोलता हूँ कम पैसे ले लो, तो तुम बोलोगी नहीं सर पॉसिबल नहीं है, तुम ज्यादा पैसे बोलोगे तो मैं बोलूंगा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर द टीचिंग पर्पज हमने मान लिया गुड एक्स को, मान लिया हमने सब्जेक्ट, डजेंट मैटर वट एवर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका जो प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट होगा टीचिंग टाइम, वो आपके लिए मेरे लिए सेम होगा। दिस इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। लेकिन इनकेस अब तुम ये बोल दो कि नहीं सर मैं तो ज्यादा पैसे लूंगी, और मेरी मजबूरी हुई, और मान लो और मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता था कि इनकी मजबूरी है, तो इसका मतलब यू आर प्लेइंग एज अ मोनोपोली। ओके। ठीक है बेटा, मोनोपोली का नाम सुना है ना कभी आपने पहले, हाँ। जो मोनोपोली अपनी मनमानी करता है वो इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यही सेम चीज वेजेस में भी होता है, वही रेंट में भी होता है ना, ये सब चीजों में। ठीक। अब कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस के अंदर शोरूम है। अब मैं बोलूं कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे शोरूम के अंदर एक पान की दुकान खोलनी है, तो चाहे मैं पान की दुकान खोलूं, चाहे मैं उसके अंदर टाइटेन का शोरूम खोलूं, प्राइस मुझे सेम पे करना है, रेंट। इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब आगे बात आ जाती है, एक तो ये हो गया। तो जब पेपर में पेपर में अगर अजम्पशन लिखने के लिए पूछेंगे, तो साथ साथ एक चीज और पूछेंगे जिसे हम कहेंगे कंडीशन, कंडीशंस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो कौन कौन सी कंडीशन है बेटा यहाँ पे। नंबर 1 कंडीशन है इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं ना, इसका मतलब जो एलोकेशंस होती है दे आर एफिशिएंट। ठीक है, सो वी कैन से दैट एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन, अगेन एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में आएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा ये तीन जो चीज होती हैं, मान लो तुम्हारी कहीं पर ये तीनों चीजें की कोई एक एलोकेशन है, लेट सपोज कोई एलोकेशन है, एलोकेशन को मान लो एक्स और वाई। इस एलोकेशन में अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, इस एलोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, या कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इफ ऑल अबाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
ठीक है, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है, पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन कब, जब ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगे। सही में आगे मेरी बात आपको बेटा? तो एक तो तुमने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया मेरे साथ, ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुमको ये बता देना है कि अजम्पशंस और कंडीशंस क्या होती हैं। अब यहाँ के बाद जो, अब देखो हमने यहाँ पे बोला इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन। अब मान लो यही चीज थोड़ी सी और बड़ी आ गई, मान लो इसमें आ गया 20 नंबर के क्वेश्चन में आ गई ओनली कंडीशंस, तो तुम इतनी तो तीन बात तो लिखोगे नहीं, तो फिर तुम थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे मान लो अपन लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। अब इसमें तुम ये मान के चलना, लेट सपोज हम लोग ये बोलते हैं जो भी हमारे पास में फैक्टर्स है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव, ओनली टू। हमारे पास फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल आर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द फर्म्स, फर्म्स में आपस में एफिशिएंटली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आफ्टर दैट, अब अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन लेकर आते हैं, सो इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, दैट इज, अब देखो हमने बोला कि यहाँ पे एक एक्स था विच इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, एक वाई था विच इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, हमने जैसे बोल दिया। सिमिलरली हमारे पास एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, सो इट इज डब्ल्यू एल प्लस का आर के। ठीक है, सिमिलरली तो एक गुड की बात मान लेते हैं, लेट सपोज ये। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा स्लोप ऑफ आइसोकॉन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट। तो आइसोकॉन का स्लोप क्या है बेटा, एम आर टी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर, आइसोकॉस्ट का स्लोप डब्ल्यू बाय आर और इसका है एम आर टी एस। ठीक है, ध्यान रखना दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है सर, ये बात हम आपकी मान के अच्छे तरीके से, ये था फॉर गुड एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं गुड वाई की बात करूंगा, सो दिस इज ऑल्सो डब्ल्यू बाय आर, मतलब डब्ल्यू बाय आर तो मैंने कांस्टेंट मानी थी ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दोनों को अगर आप इक्वेट कर लोगे डब्ल्यू बाय आर, देन यू कैन से दैट एम आर टी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई। ठीक है, एम आर टी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई। ठीक है, अब ये बात ऐसे तो आपने बता दी, अब इसको ना हम एक बॉक्स के थ्रू बताएंगे जिसे हम कहते हैं एजवर्थ बॉक्स। ठीक है, अब इसी बात को अपन लोग एक बॉक्स के थ्रू बताएंगे, इसी इंफॉर्मेशन को। देखो एक्चुअली हमारे पास टॉपिक होता है जैसे हम नाम देते हैं एजवर्थ बॉक्स, एजवर्थ बॉक्स। अब एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली, इसमें क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स होता है, लेट सपोज ये अभी बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये बताता है कि मान लो यहाँ पे टू साइड पे हमने एक जगह रखी है लेबर, लेट सपोज यहां से है लेबर। ठीक है, और यहां से है कैपिटल,
और ये कब की बात है, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग गुड एक्स। जब मैं गुड एक्स को बनाऊंगा तो मुझे लेबर भी चाहिए और मुझे कैपिटल भी चाहिए, मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसे ही जब मैं गुड वाई बनाऊंगा तो मुझे लेबर भी चाहिए, ये लेबर वाला एरिया होगा, और ये मुझे कैपिटल चाहिए। तुम इसको ऐसा मान लो, दिस इज मिरर इमेज, मतलब जैसे मान लो ये था, ये गुड एक्स हो गया, ये लेबर और ये कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही इसको तुम उल्टा कर दो, इसी डायग्राम को तुम उल्टा भी कर दो, ऐसे भी कर दो, ये वाई हो गया। अब यहां से ये लेबर हो गया, यहां से ये कैपिटल हो गया। तो जो मैंने वन साइड बनाया ना, एक्स और वाई है, ये आपस में मिरर इमेज है, ठीक है। अब तुम बोलोगे बेटा सर यहाँ पे क्या है, तो देखो ये जो एरिया है ये वाला, दिस इज टोटल लेबर, कि जो टोटल लेबर फोर्स कितनी मेरे पास, जो आपस में डिवाइड हो जाएगी बिटवीन द टू, whenever we produce two goods x और y, उन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी जो है मैच हो जाएगी। सिमिलरली सेम जो चीज यहाँ है वही यहाँ पर है, टोटल। ऐसे मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लो एक्स को बनाने के लिए मुझे इतनी लेबर चाहिए, वी नीड this much labor for producing good x, that is this is the labor to producing good x. Now this is the labor to producing good y. ऐसे तुम कैपिटल का मान लो, ये वो कैपिटल है जो एक्स को बनाने के लिए लग रही है, ये वो कैपिटल है जो वाई को बनाने के लिए लग रही है। तो अब जहां पे ये इक्विलिब्रियम ये पॉइंट आया, दैट इज नोन एज एंडोमेंट पॉइंट। एंडोमेंट पॉइंट का मतलब हो गया जैसे जैसे ये वाला जो एरिया रहेगा, यहाँ ये वाला और यहाँ तक का एरिया, मतलब ये वाला, ये एक्स के लिए, तो एक्स का मैक्सिमम एंडोमेंट पॉइंट ये हो गया, ये वाई के लिए है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, इसे हम कहते हैं एजवर्थ बॉक्स। बेटा एजवर्थ बॉक्स का मीनिंग समझ में आया आपको? हाँ, आ गया। और कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो इसी बॉक्स के अंदर रहेंगे। अब तभी मैंने इसको बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो इस प्रकार से हो गया। चलो ये एक एक बात ये हो गई, आपने एजवर्थ बॉक्स समझ लिया। अब सिमिलरली एक एजवर्थ बॉक्स में दोबारा बनाऊंगा, लेकिन अब जो बात होगी वो ये बात होगी, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये लेबर हो गई, ये कैपिटल हो गई, ऐसी ये लेबर हो गई, ये कैपिटल हो गई, ठीक है, यहां से। अब लोग इन लोगों के क्या होंगे, प्रेफरेंसेस होंगे। जैसे गुड एक्स है, लेबर कैपिटल का फंक्शन है, तो उसका एक आइसो क्वांट होगा, है ना। आइसो क्वांट याद है ना, हमने सीखा था प्रोडक्शन थ्योरी में, आइसो क्वांट, है ना। ठीक है। ऐसा कुछ होता है ना, याद होगा तुम्हें। हाँ। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ऐसा कुछ यहाँ बना सकता हूँ अपने हिसाब से, बना दिया मैंने ये, है ना, और बना दिया, और बना दिया। आइसोकॉन तो बहुत सारे होते हैं ना, बस मुझे ऐसा बनाने के बॉक्स के अंदर है, और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना बना दूंगा मैं, ठीक है। ये एजेंट ए के लिए था, और जब ये सॉरी ये गुड एक्स के लिए था। अब मान लो वाई के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भी आइसोकॉन बनेगा, और वो कुछ ऐसा बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा। तो वहां से तुमने वो बना लिया उनके, थोड़ा सा देखो आप, अब बहुत सारे बनेंगे, तो तुमने ऐसा बनाया कि इसको टेंजेंट भी करेंगे, ठीक है। सो अब आपने बोला सर इसको टेंजेंट भी कर रहे हैं, तो अगर तुम इन ये वाला पॉइंट हो गया, 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 ये ये इन सबको अगर तुमने ज्वाइन कर दिया, मान लो तुमने अगर इन सबको ज्वाइन कर दिया, तुम्हें दिखेगा कि अच्छा, इन सबको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो ये वो लाइन है जो इन सारे पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब ये जो पॉइंट था, मान लो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ध्यान रखना, एक मैंने ऊपर सिचुएशन बोली थी, एम आर टी एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम आर टी एस ऑफ वाई, दैट इज पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन। पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन कहते हैं इसे, जहाँ पे एम आर टी एस दोनों का सेम होता है। और एम आर टी एस सेम होने का मतलब होता है
टेंजेंसी, मतलब इस पॉइंट पे एम आर टी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ वाई, दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, दैट लाइन, जो मैंने लाइन यहाँ बनाई है, इस लाइन को आप एक नाम दोगे, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब पेपर में पूछी जा कॉन्ट्रैक्ट। सकती है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। ये 12 नंबर वो आपके में ना वो भी आएगा पेपर में, शॉर्ट नोट के बारे में, है ना। 12 नंबर का होगा शॉर्ट नोट, और उस शॉर्ट नोट में तीन पॉइंट्स होंगे, मतलब 5 4 या 5 होंगे, बोलेंगे 3 अटेम्प्ट करो, ठीक है, जो भी अपने हिसाब से। धीरे से पॉसिबिलिटी के वो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व के बारे में बता सकती हो। इट इज अ जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कोई अगर आप पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, सो कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगर आसान भाषा में बोलना है, सबसे पहले इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज of x and y isopoints is called कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व की डेफिनेशन है, शॉर्ट में लिख सकते हो, ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो, और ये चीजें यहाँ पे क्लियर आपको हो गई होंगी, सही में आगे मेरी बात आपको। हाँ जी। अब दो एडजर्स बॉक्स तुमने दो बनाए हैं, एक ये वाला बनाया था, एक वाले में एंडोमेंट दिखाई है, और इस वाले में तुमने क्या दिखाया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो ये जो अब मान लो एक जनरल से बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, उन सब पॉइंट्स को तुम एफिशिएंट पॉइंट बोलोगे। लेकिन जो पॉइंट इसके इधर उधर होंगे, बाहर होंगे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कहीं इधर उधर आ रहा है, वो पॉइंट पैरेटो एफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है, दे आर नॉट पैरेटो एफिशिएंट, ठीक है। और कभी भी कोई बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेटो एफिशिएंसी, तो ध्यान देना पैरेटो एफिशिएंसी की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। पैरेटो एफिशिएंसी दैट इज, देखो हमारे पास एक एलोकेशन होती है, मैंने बोला लेट सपोज एक पॉइंट है ए, दिस इज द एलोकेशन, ठीक है। अब हम बोलेंगे जो पॉइंट ए है ये पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है, देन हाउ यू डिफाइन इट। अगर तुम इस पॉइंट से डेविएट करो, मान लो तुम यहां डेविएट कर रहे हो या यहां डेविएट कर रहे हो, तो आफ्टर डेविएट, तो आप यहां पे लिखोगे दिस इज अ पॉइंट वेयर वी कांट मेक someone better off without making worse off. We can't make someone better off without making without other one worse off. Without making other one worse off. अदर वन वर्स ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अगर तुम यहाँ से डेविएट करते हो तो यहाँ पे दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तुम कहते हो कि सर मैं ना गुड एक्स के लिए ज्यादा लेबर इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज्यादा कैपिटल, है ना। तो जब तुम गुड एक्स के लिए ज्यादा लेबर कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो रहा है गुड वाई के लिए कम अवेलेबिलिटी हो रही है लेबर एंड कैपिटल की। सो एक्स, तो एक्स की तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट वाई की प्रोडक्शन क्या हो रही होगी यहाँ पे, कम। तो अगर एक्स की बढ़ रही है तो वो बेटर ऑफ हो रहा है, वाई की कम हो रही है तो वो वर्स ऑफ हो रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम वहां से डेविएट करते हो एंड वन विल बी बेटर ऑफ अदर विल बी वर्स ऑफ, देन दैट पॉइंट इज नोन एज पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आप अपने दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब वो क्या कहता है आपको, ये हो गया
गुड वाई, ये हो गया गुड एक्स, ये हो गया हमारा पीपीसी। ठीक है, यहां मैंने बना दिया एक लाइन, इसे हम नाम देंगे आइसो कॉस्ट, मतलब ये हो गया पीपीसी, ये हो गया आइसो कॉस्ट। ठीक है, सो ये जो पॉइंट होगा दैट इज बेसिकली अ सिचुएशन वेयर, देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये जो स्लोप होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू PX/PY। ठीक है, और यू कैन से दैट MC(x) अपॉन में MC(y) इज इक्वल टू PX/PY। ठीक है, तो ये बेसिकली आप थोड़ा माइंड में रखना। अब ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट को आप एक नाम देते हो, ये जो पॉइंट होता है दैट इज पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट, पैरेटो। अच्छा, एक तो चीज हो गई है, और अगर यहीं पर ही मैं इंडिफरेंस कर्व भी बना दूं IC, तो यही वो पॉइंट होगा जो MRTS या आइसो कॉस्ट, आइसो आइसो कॉस्ट में इंडिफरेंस कर्व भी बना दो। ठीक है, या इसको रहने देते हैं फिलहाल, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बस इतनी बात समझना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, ये करो। ठीक है, इतनी बात फिलहाल अपने माइंड में आप लोग रखो, और इसमें बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि एट दैट पॉइंट यू विल गेट द MC(x) अपॉन में MC(y) इज इक्वल्स टू PX अपॉन में PY। व्हाट इज PX/PY? जो भी गुड्स तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उनका प्राइस, एंड व्हाट इज द MC(x) MC(y)? MC(x) MC(y) इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, दैट जो आप प्रोड्यूस हम्म। कर रहे हो उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में तुम्हें पता है कि जो कॉस्ट होती है वो प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, हाँ जी। इन परफेक्ट कंपटीशन द कॉस्ट इज इक्वल्स टू द प्राइस। तभी तुम कहते हैं कि ये यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब जीरो प्रॉफिट होता है। ये था बेटा कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन है। अब इसके बाद की जो हेडिंग है, अच्छा अभी बेटा 1 मिनट बाद ना आपकी क्लास रुक जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी जूम मीटिंग। तो जो मैंने लिंक भेजा है उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब आफ्टर दैट जो अगला टॉपिक यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन। वो भी बेटा सेम है, डिट्टो। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है MRS ऑफ ए, जैसे वहां पे गुड एक्स और गुड वाई था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 एजेंट्स होंगे एंड 2 गुड्स होगा। ठीक है, तो A एंड B एजेंट्स और X और Y आर दी गुड। जो गुड तुमने वहां प्रोड्यूस करा है ना, वो गुड यहाँ पे बेचा जाएगा। ठीक है, और जो हमारी कंडीशन होगी यहाँ पे, कंडीशन दैट इज